हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा। तो हाल ही में आई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत 168वें स्थान पर रहा। और इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया और भारत इनमें 168वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यह रिपोर्ट हर 2 साल के बाद जारी की जाती है और इस रिपोर्ट को येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और विश्व आर्थिक मंच WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे मिलकर जारी करते हैं। येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और WEF, यह तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सी कंट्री टॉप पर रही। तो नंबर 1 डेनमार्क रही। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पर डेनमार्क रही। और सेकेंड नंबर पर लग्जमबर्ग और थर्ड पर रही है स्विट्जरलैंड। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में फर्स्ट पर रही है डेनमार्क, सेकेंड पर रही है लग्जमबर्ग और थर्ड पर रही है स्विट्जरलैंड। और इंडिया इस रैंकिंग में 168वें स्थान पर रहा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की शुरुआत 2003 से हुई जो कि विज्ञान, रिसर्च, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान, रिसर्च, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और हाल ही में यह जावेद अख्तर को दिया गया। तो यह है जावेद अख्तर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और राजनेता है और हाल ही में इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में मणिपुर ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है जो कि मणिपुर के इम्फाल में बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय ने इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है जो कि वर्तमान के मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह ने इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्देश्य क्या है। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वर्तमान में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेंद्र सिंह और वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर है नजमा ए हेप्तुल्ला। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट कहां विकसित किया गया। तो हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 रोगियों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट विकसित किया गया है। तो यह है कोरोबोट रोबोट और इसके द्वारा
कोविड-19 से संक्रमित रोगियों तक बिना उनके कांटेक्ट में आए दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। बिना उनके कांटेक्ट में आए दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। और इस रोबोट को बनाया है प्रतीक तिरुड़कर ने। प्रतीक तिरुड़कर ने। और इससे पहले एक और रोबोट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था कर्मीबोट रोबोट। कर्मीबोट रोबोट जो कि केरल में लॉन्च हुआ था। और यह कोरोबोट रोबोट लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। तो अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। और साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है महाराष्ट्र। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT को विकसित किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT को विकसित किया है। अब बात करते हैं ARPIT के बारे में। तो ARPIT का फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब अर्पित को विकसित करने का उद्देश्य क्या था? तो इस ARPIT यानी अर्पित को लॉन्च करने का उद्देश्य यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित अन्य गंभीर बीमारियों से भी संक्रमित रोगियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। और क्योंकि इसे भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है, तो जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई। और क्योंकि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को की गई, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया। और हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को घर वापसी कराने के लिए वंदे भारत मिशन भी चलाया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को घर वापसी कराने के लिए वंदे भारत मिशन भी चलाया गया। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब राजकौशल पोर्टल के द्वारा जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो यह है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान समय में राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान में राजस्थान पुलिस के द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप भी शुरू किया गया। राजकोप सिटीजन ऐप भी शुरू किया गया। और राजस्थान में इस्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और राजस्थान में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए IUM सेहत ऐप भी लॉन्च किया गया। IUM सेहत ऐप भी लॉन्च किया गया। तो राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप, इस्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और IUM सेहत ऐप लॉन्च किए गए। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया है। क्योंकि वर्तमान में न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस से एक भी एक्टिव केस नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया है। और न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से फाइट करने में काफी हद तक सक्षम रहा है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन।
न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। तो ये है जेसिंडा अर्दन, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है, जो कि अपने कार्यों के कारण जानी जाती है। और हाल ही में इन्हीं के कथक प्रयासों के कारण न्यूजीलैंड कोरोना फ्री देश बना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान का दर्जा दिया है? तो हाल ही में ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। वंदे उत्कल जननी यह 1912 में महाकवि लक्ष्मीकांत महात्रा के द्वारा लिखा गया। यह 1912 में महाकवि लक्ष्मीकांता महापात्रा के द्वारा लिखा गया, जो कि 1994 से लगातार उड़ीसा की विधानसभा के सत्र की शुरुआत में गाया जाने लगा और अब इसे उड़ीसा का राज्य गान का दर्जा दिया गया। यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक है। और हाल ही में ओडिशा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक। हाल ही में ओडिशा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक। और ओडिशा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए एक स्पेशल फंड जारी किया था। इसी के लिए इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कोविड बीप ऐप के बारे में। तो कोविड बीप ऐप को आईआईटी हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो यह है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, और हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को इन्होंने ही लॉन्च किया है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया। गैरसैंण को बनाया गया, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। 9 नवंबर 2000 में की गई और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। वर्तमान समय में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान समय में उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। अब बात आ रही है क्योंकि उत्तराखंड की, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और साथ ही में उत्तराखंड के द्वारा 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, दृष्टि पोर्टल और हॉप पोर्टल। तो दृष्टि पोर्टल यह कोरोना वायरस की सटीक अपडेट देने के लिए बनाया गया। दृष्टि पोर्टल यह कोरोना वायरस की सटीक अपडेट देने के लिए बनाया गया। और होप पोर्टल यह उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बनाया गया। यह उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बनाया गया, जिसके द्वारा नए रोजगार के अवसर को प्रदान किया जाएगा। नए रोजगार के अवसर को प्रदान किया जाएगा। और इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किरण मजूमदार शाह ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। और वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है। और इनसे पहले उदय कोटक और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनसे पहले उदय कोटक और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह तीसरी भारतीय है और पहली भारतीय महिला है
जो कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई। तो ये है किरण मजूमदार शाह, और हाल ही में ये ही EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो यह पश्चिम बंगाल को दिया गया। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो मैप में देखते हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई शॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो हाल ही में हीरो ने ई शॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके द्वारा अब घर बैठे ही हीरोज की बाइसिकल्स को खरीदा जा सकता है। इसके द्वारा हीरोज के व्हीकल्स और हीरोज के बाइसिकल्स को घर बैठे ही खरीदा जा सकता है। तो ई शॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है हीरोज ने। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में टेक महिंद्रा ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा की स्थापना 24 अक्टूबर 1986 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और वर्तमान समय में टेक महिंद्रा के MD एंड CEO है सीपी गुरनानी। और क्योंकि टेक महिंद्रा ने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है, तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की स्थापना 26 जुलाई 2000 में की गई। 26 जुलाई 2000 में की गई, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष लीसे किंगो। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की स्थापना 26 जुलाई 2000 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है लीसे किंगो। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। और रवीश कुमार फॉर्मर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के फॉर्मर स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्हें फिनलैंड में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका फोर्थ आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के मंत्री है? रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के मंत्री है? और आपके ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार, MHRD, स्वास्थ्य या फिर खेल। श्रम एवं रोजगार, MHRD, स्वास्थ्य या फिर खेल। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।